अंधेरी छाया में डूबा शमशान घाट, जहां अग्नि का तांडव नृत्य चल रहा। जटाओं में फूलों की माला और राक्षसाना शरीर के साथ हवन करने वाले उस अघोरी के सामने विकास आंखें बंद करके किसी किसी का आवाहन कर रहा था, मानो किसी अज्ञात शक्ति को पुकार रहा हो। तभी एक साया धीरे धीरे विकास के पीछे से उसके नजदीक आ रहा। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। विकास और उस लड़की ने एक दूसरे को गले में एक विचित्र सी माला पहनाई। यह एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का मूल निवासी विकास शिंदे ड्राइवर की नौकरी करता था। ये बात करीब 14 साल पहले की है। विकास शिंदे अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि उसकी पत्नी नेहा को जादे का लालच नहीं था। घर की सुख शांति की प्रार्थना में वो लगी रहती थी। विकास तैयारी करके घर से निकल ही रहा था, तभी नेहा पूजा की थाली लेकर आई और विकास के माथे पर तिलक लगाया। क्या फायदा है पूजा पाठ का, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों का। तभी विकास का 10 साल का लड़का वहां पर आकर कहता है, पापा स्कूल की फीस भरनी है, मेरे स्कूल के बच्चे पिकनिक जा रहे हैं। टीचर ने बोला है 500 रुपये जमा करने के लिए। ये सुनकर विकास नेहा से कहता है, सुना तुमने, मामूली ड्राइवर की नौकरी में मैं कैसे ये सब मैनेज करूं। इतना सब बोलकर विकास वहां से निकल जाता है। रात हो चुकी थी, विकास को घर के लिए निकलना था। विकास सोच ही रहा था कि घर की तरफ कोई भाड़ा मिल जाता तो उतने में वो अपने बच्चे के स्कूल की फीस जमा कर लेता। हाईवे पर उसे कोई हाथ दिखाता नजर आया। विकास मन ही मन खुश हुआ कि अब उसे कोई भाड़ा मिलने वाला है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। उसने गाड़ी रोकी तो वहाँ पर कोई बाबा, जिसका डरावना रूप शायद कोई अघोरी था। वो उस अघोरी बाबा ने विकास से कहा, बेटा मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना है, बेटा मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना है, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुनकर विकास ने कहा कि क्या आपके पास पैसे हैं। पैसे तो नहीं हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ है मेरे पास जो पैसे से बहुत बड़ी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो आज दे सकता हूँ। बाबा आज के ज़माने में पैसा ही तो सब कुछ है। ठीक है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ दूंगा, आओ बैठो। बाबा विकास की गाड़ी में बैठा और उन दोनों का सफ़र शुरू हुआ। बाबा ने विकास से कहा, बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी मदद करूं। छोड़िए बाबा, आप क्या मदद कर पाएंगे मेरी, मैं थक गया हूं इस ज़िंदगी से। रोज़ टैक्सी चलाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ज़िंदगी में कोई मज़ा ही नहीं है। मज़ा करेगा, तूने मेरी यात्रा कराई, चल मैं तेरी यात्रा करवाता हूँ। जो तू चाहेगा वही होगा। बोल, है हिम्मत। हिम्मत तो बहुत है बाबा, लेकिन आप मेरे लिए क्या कर पाओगे। इस अघोरी को पागल मत समझ, बहुत कुछ है मेरे पास। कुछ सिद्धियां दूंगा और ऐसी साधना सिद्ध करूंगा जो तुझे सोने चांदी से माला माल कर देगा। बस तू आ जाना इस अमावस्या की रात में 12 बजे। बड़े बड़े सपने देखने वाला विकास अघोरी की बातें सुनकर लालच में आ गया और ठीक समय पर उस जगह पर पहुंच गया जहां अघोरी ने उसे अपना डेरा बताया था। अघोरी पहले से वहां मौजूद था। उसने अपनी साधना की शुरुआत कर दी थी और विकास को देखकर अघोरी ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसा मैं कहता हूं ठीक वैसा ही कर। आज मैं साधना करूंगा कर्ण पिशाचिनी की, और वो आएगी, तेरी होकर रहेगी और सबके राज तेरे कानों में बताएगी। क्या हुआ था, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। सब जानती है वो कर्ण पिशाचिनी। तुझे लोगों के राज उससे मिलेंगे और वो राज तू लोगों को बताकर करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति। अब विकास अघोरी की बात में भरोसा करता है। बेटा, अब तुझे यहाँ मेरे सामने बैठना होगा। उतार इस कपड़े को और आ इस साधना में। ये सुनकर विकास अपने कपड़े उतारता है और अघोरी के सामने बैठ जाता है और अघोरी जैसा कहता है
वो वैसे ही मंत्र जापने लगता है। तभी विकास के पीछे कर्ण पिशाचनी धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। विकास उस लड़की के गले में माला पहनाने वाला था। तभी उसने कहा, रुको, पहले 3 वचन, फिर मैं बनूंगी तुम्हारी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छिन जाएगा। मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत भी, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जाएगी। मुझे वचन दो कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। अपनी पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ मुझे, और वो भी जब मैं चाहूं। और मुझे तीसरा और आखिरी वचन दो, वचन कि तुम मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। विकास के सामने वो कर्ण पिशाचनी खड़ी थी। विकास ये कहता है कि मैं वचन देता हूँ। इतनी बात कहकर विकास ने उस विचित्र सी हड्डियों की माला उस पिशाचनी के गले में पहना दी। पिशाचनी ने अपने हाथ आगे किए तो उसके हाथ में अचानक से वैसी ही माला प्रकट हुई। उसने वो माला विकास को पहनाते हुए कहा कि अब मैं तुम्हारी हुई, मरते दम तक तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। विकास अब टैक्सी के पास आकर रुका। कर्ण पिशाचनी भी उसके साथ खड़ी थी। तभी एक बड़ी सी कार विकास के पास आकर रुकी। उसके ड्राइवर ने विकास से पूछा, सर, गोरेगांव जाने के लिए कैसे जाना होगा? मैं रास्ता भटक गया हूँ। ड्राइवर कुछ कह रहा था, तभी कर्ण पिशाचनी ने विकास के कान में कुछ कहा। विकास ने उस गाड़ी के ड्राइवर को कहा, गाड़ी में मंत्री जी हैं ना, उनसे कहिए कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। विकास की बातें सुनकर पीछे बैठे मंत्री जी ने कार का कांच खाली करते हुए कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलेगी? विकास ने कहा कि मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर कल ठीक वैसा हुआ तो इस नंबर पर फ़ोन करिए। और विकास अपना नंबर देकर के वहाँ से लौट गया। दूसरे दिन विकास तैयारी करके घर से बाहर निकलने वाला था, तभी कुछ पुलिस वाले विकास के घर पर आए। विकास पहले तो डर गया, लेकिन कुछ वक्त में उसे पता चला कि कल वाले मंत्री जी ने विकास के लिए एक बैग भेजा है। कुछ ही सेकंड के अंतराल में मंत्री जी खुद भी आ गए और विकास को वो बैग देते हुए कहा कि बाबा, आपके इस भक्त को आप शरण में ले लें। मैंने कल की आपकी बात को ऐसे ही मजाक में लिया था, एक मामूली सा एमएलए था। आपकी कृपा से आज होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ बाबा। एक और विकास की पत्नी नेहा यह सब कुछ देखकर अचंभित हो रही थी, लेकिन विकास की नजरें कर्ण पिशाचनी की ओर थीं। विकास को देखकर वो भी मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मंत्री जी विकास के घर से निकले तो विकास ने बैग खोला, उसमें 1,00,000 रुपए कैश थे। ये देखकर विकास ने नेहा से कहा कि अब हमारी सारी गरीबी खत्म होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और आएंगे। लेकिन नेहा ने विकास की बात काटकर उससे कहा कि आपने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग इतना पैसा देकर चले गए? तुम गुठलियां गिनना छोड़ो, आम खाओ। इतना कहकर विकास अपनी टैक्सी लेकर निकल गया। टैक्सी में विकास के साथ कर्ण पिशाचनी भी बैठी हुई थी। उसने विकास के कान में कुछ बुदबुदाया तो विकास ने बंगले के सामने गाड़ी रोकी तो उस बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। तभी विकास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ, अगर गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर जाना होगा तो कल जाना, आज तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाला आदमी गार्ड को बोलता है, अरे कौन है ये पागल, हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत कहती है कि आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ अजीब सा डर है और उसमें यह आदमी अचानक से यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज़ आज का प्लान कैंसिल करते हैं। इतना कहकर वो घर के अंदर चले जाते हैं और रात हो चुकी थी। विकास घर आया, उसने नेहा से कहा कि खाना परोसो। नेहा और विकास खाना खा रहे थे, तभी कर्ण पिशाचनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास खाने की थाली वैसे ही छोड़कर घर के बाहर निकल गया और थोड़ी देर से फिर घर वापस लौटा।
उसके हाथ में दारू की बोतल और कुछ खाने का सामान था। उसने लाया हुआ सामान खोला तो उसमें चिकन था। मुर्गी की बड़ी बड़ी लेग पीस खाते हुए वो दारू पीने लगा था। ये सारा नज़ारा नेहा को अचंभित करने लगा। वो अचंभित होकर के देख रही थी। नेहा ने विकास से कहा कि आपने दारू पीना कब शुरू किया और इस तरह से खा रहे हो जैसे कोई जानवर खाता है। उसकी बात सुनकर विकास उठा। उसने नेहा को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकेगी, रोका तो तेरा यही हाल करूंगा। एक और बात, आज से तू दूसरे कमरे में सोएगी। दीवार के पास पड़ी नेहा यह सब कुछ देखकर रोने लग जाती है। सुबह हो गई थी। कल विकास ने बंगले के सामने जाकर जिनको चेतावनी दी थी, उनकी पत्नी, अजी सुनते हो, जल्दी से आओ, ये न्यूज़ देखो। दोनों सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं। भारत का यात्री प्लेन क्रैश हुआ था। अब तक 30 लोगों की लाशें बरामद हुई थी। दोनों ये न्यूज़ देखकर चौंक जाते हैं और विकास के घर का पता लगाने के लिए गार्ड को भेजते हैं। विकास तैयारी करके अपने सोफे पर बैठा था, तभी वो दंपति विकास के घर आते हैं। आखिर आपने हमें बचा ही लिया। आप मिल ही गए हमसे। आपने हमारी जान बचाई। हम सदा आपके आभारी रहेंगे, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो। विकास उनकी तरफ देखकर कहता है कि मैं सब जानता हूँ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। विकास ने घर से मंदिर हटवा दिया था और इसी बात पर नेहा और विकास का झगड़ा हुआ। लेकिन अहंकार में चूर विकास अब किसी की नहीं सुनता था। अब लोग विकास को अंतर्यामी बाबा के रूप में जानने लगे थे। कुछ ही महीनों में विकास शिंदे का नाम दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोग अपना भविष्य जानने उसके पास आने लगे। उसने बहुत बड़ा घर लिया और उसके पास अब सब कुछ था। अब वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था, वो एक बड़ा अमीर आदमी बन चुका था और उसकी वजह से विकास पर बुरा असर भी पड़ रहा था। जहाँ जहाँ बड़ी हस्तियाँ अपने प्रश्न लेकर उसके पास आते थे तो इसके बदले वो लोग विकास को बहुत सारा पैसा देकर जाते थे। उसी की वजह से उसे अहंकार ने जकड़ लिया था। लोग दरबार में विकास के आने का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी देर में विकास भी दरबार में पहुंचा। तभी एक बड़े घर का लड़का आगे आकर उसने विकास से पूछा, बाबा मेरी गर्लफ्रेंड है, प्राजक्ता नाम है उसका। मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो आजकल मुझसे बहुत दूर भागती है, मेरे फ़ोन का भी जवाब नहीं देती। विकास ने उसे हाथ से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा और आंखें बंद कर ली। जैसे ही विकास ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कर्ण पिशाचनी उसके कान में कुछ फुसफुसाई और विकास ने उस आदमी से कहा, तुम मुझसे जान से ज़्यादा प्यार करते हो तो यह निकिता के साथ क्या करते हो? दो गर्लफ्रेंड, जिंदगी के मज़े ले रहे हो। ये सुनते ही उस लड़के के होश उड़ गए। उसने विकास से पूछा, बाबा यह सब आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, मैं अंतर्यामी हूँ। तू दौलत के लिए प्यार करता है ना उससे, चिंता मत कर, वो जल्द ही मरने वाली है और उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसका आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में डालना मत भूलना। अपनी बात को जारी रखते हुए विकास ने मौजूद लोगों से कहा, सब घर जाओ यहाँ से, अब कल आना। तभी उसके बाजू में खड़ी कर्ण पिशाचनी विकास के कान में कुछ कहने लगी। तो विकास ने घमंड में आकर उसे रोका। जैसे ही विकास ने उसे रोका, कर्ण पिशाचनी अपने असली रूप में आ गई और उसने विकास को कहा कि मैंने तुमसे वचन मांगा था, तुम कभी मुझे निराश नहीं करोगे। तूने वचन तोड़ा है, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से विकास के कानों में हंसने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। विकास ने अपने कान बंद कर दिए, लेकिन उसकी हंसी की आवाज़ इतनी जोर जोर से विकास को आ रही थी कि विकास के कानों से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। वो नीचे गिर गया। नेहा, विकास की पत्नी, को कर्ण पिशाचनी के बारे में अंदाजा हो गया था।
उसने उसी अघोरी बाबा को अपने घर बुलाया जिससे विकास ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस अघोरी ने नेहा से कहा कि बेटी, तेरे पति को बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाना था, अब बुलाओ उसे। अघोरी विकास से कहता है कि और क्यों बच्चा, कहाँ गई तेरी हिम्मत, और पैसा चाहिए? विकास अघोरी के पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि बाबा नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इस पिशाचिनी से मुक्ति करवा दो। अब मैं किसी चीज़ के लालच में नहीं पड़ूंगा, कभी भी नहीं। अघोरी फिर से हवन की तैयारी शुरू करता है और ज़मीन पर एक रिंग जैसा यंत्र बनाता है। नेहा और विकास को उसके बीच बैठाकर कहता है कि ध्यान से सुनना, जब तक हवन पूरा ना हो तुम किसी भी हाल में इस यंत्र से बाहर मत निकलना। हवन शुरू होते ही कर्ण पिशाचिनी वहां पर आ जाती है और विकास को डराने की कोशिश करने लगती है और बोलती है, कुछ भी कर लो, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। उसके उस भयानक रूप को देखकर और आवाज़ को सुनकर विकास और नेहा थरथरा जाते हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए हवन पूरा होने तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे। तभी उन्हें उनका बच्चा, नेहा ने जिसे अपने मायके भेजा था, वो रोता हुआ उन्हें दरवाजे के पास खड़ा दिखा, जो उन्हें पुकार रहा था, मम्मी पापा प्लीज़ मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज़ को सुनकर दोनों का दिल पिघल गया और वो उसे लेने जा ही रहे थे कि तभी अघोरी ने हवन की राख पूरे कमरे में फूंक दी और वो बच्चा कर्ण पिशाचिनी में तब्दील हो गया। उसके चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी और वो आग में जलने लगी। थोड़ी ही देर में वो भस्म हो गई और अघोरी ने कहा कि बेटा तुम अभी मुक्त हो, हम तो अघोरी हैं, हमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अलावा किसी चीज़ का लोभ नहीं, लेकिन तुम साधारण लोग लालच और लोभ में इतने डूब जाते हो कि आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। अब भगवान की घर में स्थापना करना और भक्ति भाव से पूजा, जो तुमने किया है उसकी माफ़ी मांगना, इतना कहकर वो अघोरी भी निकल जाता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुन रहे